आजकल हमारे आसपास में इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इनमें से कुछ तो आपको स्पाई भी करती हैं। जैसे कि आपका टूथब्रश, नहीं आया ना यकीन, आपकी कार, आपका वैक्यूम क्लीनर और इसी तरीके की कई चीजें हैं जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो स्पाई करते हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर के बारे में। देखो आज के ज़माने के जो वैक्यूम क्लीनर आ रहे हैं ना, उसमें बंदे को कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। वो कहीं ऑफिस चला जाता है, फिल्म देखने चला जाता है, मतलब घर बंद करके चला जाता है और उसका वैक्यूम क्लीनर खुद ब खुद सफाई कर रहा होता है उसके घर की। जैसे कि फॉर एग्जांपल iRobot i7+, ये ऐसा रोबोट है कि इसमें सेंसर लगे हुए हैं। ये कहीं भी जाता है, जब दीवार पास में आती है, टकराने वाला होता है तो ये बता देता है कि भैया सामने दीवार है, तू कहीं और को कल्टी मार ले। जिसके बाद में उस तरफ को टर्न मार लेता है, उधर भी दीवार मिल गई तो ये कहीं और को निकल जाता है। मतलब ये चारों तरफ घूमता रहता है और जहां भी इसे दीवार मिलती है ये वहां से दूसरी साइड चला जाता है। तो इस तरीके से ये घर का एक नक्शा तैयार कर लेता है खुद ब खुद, जिसके बाद में इसे कोई भी सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे दीवार है, कहाँ पे क्या सामान है। जिसके बाद में ये मतलब लगा रहता है खुद से, क्योंकि इसके पास में मैप है, जिसको कहा जाता है कि ये शायद मैप को भी शेयर कर सकता है अगर कोई इसको हैक कर ले। क्योंकि चाइनीज डोंगुआन डिकी 360 नाम का एक चाइनीज रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसमें वाईफाई भी है, नाइट विजन भी है और इसी के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा भी है, जिससे ये चारों तरफ देख लेता है कि कहाँ पर क्या है और उस हिसाब से ये सफाई कर लेता है। तो इसको नक्शा बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं तो उसी को देखते हुए रिसर्चर्स का मानना है कि देखो इस तरीके के चाइनीज़ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को हैक करना बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसकी बाद फर्मवेयर में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं, जिसके बाद में इसे हैक करके कोई भी किसी के भी घर में स्पाई कर सकता है। क्योंकि एक तो इसमें वाईफाई लगा हुआ है और ऊपर से 360 डिग्री कैमरा भी लगा है। और इसी तरीके से iRobot i7+ के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये जब घर का मैप बना लेता है, नक्शा तैयार कर लेता है, तो उसको भी शेयर किया जा सकता है, जिससे कि किसी के भी घर के नक्शा जब किसी को मालूम हो तो वो उस हिसाब से उसके घर में जो भी हरकत उसे करनी है, जो भी वारदात करनी है, कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कार्स के बारे में, जहां पर कार अब और भी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अगर इंडिया की बात ना करें तो कई और देश ऐसे हैं जहां पर कार के अंदर EDR लगाया जाता है, जो होता है इवेंट डाटा रिकॉर्डर। ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है ना, जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रखता है एक्सीडेंट होने से पहले या फिर क्रैश होने से पहले की घटनाओं को, कि प्लेन की स्पीड कितनी थी, एल्टीट्यूड कितना था, क्या बातें चल रही थी अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें कार में भी रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि लोकेशन, एवरेज स्पीड क्या थी, रोड की कंडीशन क्या थी, कितने ज़्यादा मतलब झटके मार रही थी कार, जो भी बम्प वम्प ले रही थी, और इसी के साथ साथ रूट क्या लिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बाद में इस डाटा को वो यूज़ करते हैं, जो भी कार मेकर होते हैं, अपनी कार्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और एक्सीडेंट्स को कम करने और इसी के साथ साथ कार की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन शायद ये बहुत लोगों को मालूम ना होता हो कि भैया उनकी कार के एक्सीडेंट के बाद में ये डाटा रिकॉर्ड जो हो जाता है उसको लिया जाता है इन सब चीज़ों से, जहाँ पर पुलिस भी इस डाटा का यूज किया करती है केसेस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं स्मार्ट स्पीकर्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये जो स्मार्ट स्पीकर होते हैं जैसे कि एलेक्सा, ये आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करती है ताकि इसका AI और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। बेसिकली ये काम कैसे करती है, आपकी कमांड से काम करती है। जब आप इसको कमांड देते हो ये उस हिसाब से आपको रिजल्ट दे देती है। तो यहाँ पर बात तो ये साफ है कि ये आपकी आवाज़ हमेशा सुन रही है, और ये अमेज़ॉन वालों ने भी बताया कि ये आपकी आवाज़ हमेशा सुनती रहती है और ये रिकॉर्ड भी करती है। और ये रिकॉर्डिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने स्मार्ट स्पीकर्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सके, ताकि आपको जो रिज़ल्ट मिले वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होके मिले। तो बेसिकली यहाँ पर कहना ये है कि जी हाँ, स्पाई तो हो रहे हैं लेकिन किसी अच्छे काम के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हैकर कहीं से भी बीच में आता है, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसमें हैकर बीच में आ जाता है, तो अच्छे का बुरा वो 2 मिनट में बना सकता है। क्योंकि इनमें से कई स्मार्ट स्पीकर्स के अंदर कैमरा भी मौजूद है।
इसके बाद में बात करते हैं टूथब्रश के बारे में। यहाँ पर हम नॉर्मल टूथब्रश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन में एंड्रॉयड की ऐप या फिर आपके पास में अगर आईफोन है तो आपको iOS की ऐप डालनी पड़ती है और उसके बाद में आप अपना प्रोग्राम सेट करते हो या फिर आप उसको बताते हो कि भैया इतने बजे ब्रश कर लिया है। मैंने प्रोग्राम मतलब बेसिकली एक सेट कर रखा है कि इस तरीके से मैं ब्रश करूँगा, इस पैटर्न में करूँगा, जो कि आपका टूथब्रश आपकी ऐप्स में डाल देता है। तो बेसिकली ये आपका जो डाटा है वो ऐप में डालता है, जिसके बाद में वो जो डाटा होता है वो उन कंपनीज के पास में चला जाता है जिसका ये ऐप्स है, जिसके बाद में ये डाटा जाता है बेचने को टूथब्रश कंपनी को या फिर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज के पास में, वो भी फ्री में। जो ये भी तो एक तरीके का स्पाई हुआ जहाँ पे आपके डाटा को लेके बेच दिया जाता है। आई एम श्योर बहुत से लोग अपने घर में होम सिक्योरिटी कैमरास लगाते हैं ताकि अपने बच्चे या फिर पेट या फिर कोई भी जो भी घर में रहता है उस पर निगरानी रखना चाहते हैं कि मतलब घर में कोई साफ़ सफाई करने वाला आता है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वो कुछ गलत ना कर दे, तो इस वजह से वो रखते हैं ताकि निगरानी तो रख सके कि घर में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर कई लोग हार्ड डिस्क की बजाय क्लाउड सर्विस का यूज़ करते हैं ताकि अपना डाटा अपनी हार्ड डिस्क की बजाय क्लाउड पर ही सेव कर दे, जिससे कि वो आराम से उसको एक्सेस कर ले इंटरनेट के जरिए ही। लेकिन यहाँ पर अब आप खुद ही से अपना डाटा कहीं और डाल रहे हो जिससे कि वो बंदा आपको स्पाई कर सकता है। और इसके बाद में बात करते हैं स्मार्ट वॉच के बारे में, जिनका एआई इतना समझदार हो चुका है जो कि खुद ब खुद बता सकता है कि कब आप भाग रहे हो, कब आप चल रहे हो, कब आप कार में बैठे हो, कब आप बस में बैठे हो, कब आप ट्रेन में बैठे हो। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन इसके पास में रहती है। और अगर ये आपके फ़ोन से कनेक्ट है, किसी ऐप से कनेक्ट है, तो मतलब कि वो डाटा उसमें जा सकता है, जिसके बाद में किसी को भी मालूम चल सकता है कि आप किस रूट पे हो, क्योंकि इसमें जीपीएस भी होता है। ये लोकेशन डिटेक्ट भी कर सकता है कि ये बंदा इस टाइम पर कहाँ पे। कई लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने माता पिता या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन पर नज़र रख सके कि ये इस टाइम पर कहाँ पर है। सो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था, यही कुछ बातें बतानी थी कि ये कॉमन चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको इंस्पायर किया जाता है और आपको मालूम भी नहीं चल सकता है या फिर किया जा सकता है। जैसे कि एक माउस कोई आपको गिफ्ट कर देता है जिसमें एक माइक लगा हुआ है छोटा सा, जिसके बाद में वो किसी तरीके से सेट करके चला जाता है आपके कंप्यूटर को कुछ इस तरीके से कि भैया आपकी आवाज़ हमेशा उसको सुनाई दे सके। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है जो कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखाया जाता था कि किस तरीके से बंदे को इंस्पायर किया जा सकता है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम मिल जाएगा मैंने को वीडियो डाली हुई है। करना बाप रे, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना। नहीं 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 नहीं, नहीं।